आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाई, मेलाई के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दो के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे मनाफ, अपने मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कारीगर से अगर पेंट कराओगे तो अच्छे पेंटर से कि घटिया पेंटर से, अगर बेड सोफा बनवाओगे तो अच्छे कारीगर से कि कच्चे कारीगर से, क्यों? ताकि कोई भी आए हमारी इमारत में ऐब ना निकाले, कोई ये ना कहे कि इसकी मंजिलें कच्ची है, कोई ये ना कह सके मजबूत बुनियाद नहीं है। हम इसलिए अच्छे कारीगर तलाश करते हैं कि हमारी इमारत को खतरा ना हो, हम इसलिए अच्छे कारीगर तलाश करते हैं ताकि कोई हमारी इमारत को खराब ना कह सके, हम इसलिए अच्छे पेंटर तलाश करते हैं ताकि कोई ऐब ना निकाल सके। मैं तो ये कहता हूँ प्यारे, ये इमारतें कुछ दिन की है, लेकिन जिस दिन ऐलान होगा और सारी कायनात फना होगी, कुरान ऐलान करता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर शय फना हो जानी है, सिर्फ खुदा की जात बाकी लगेगी। तो ये फानी चीजें हैं। इमारत बनवाई अच्छे कारीगर से, पेंट कराया अच्छे पेंटर से, सोफे बनवाए अच्छे कारीगर से। जब ये सब कुछ अच्छों से कराते हो फिर दीन कच्चों से क्यों लिया जाएगा? इसलिए कि दीन पर ही हमारी बुनियाद टिकी हुई है। जमाने को बता दो, जिस तरह हमें इमारत के लिए अच्छा कारीगर चाहिए, उसी तरह हमें ईमान के लिए अच्छा आलिम चाहिए, और अच्छे आलिम को दुनिया इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी कहा करती। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पैगाम आला हजरत फैज़ाने ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छा साउंड है भाई, बस ऐसे ही चलने दे, मैं थोड़ी देर बात करूंगा आपसे। तो फिर जब दीन सीखेंगे तो अहमद रजा से सीखेंगे। लावारिस वो हैं जिनके पास आला हजरत नहीं है, हम लावारिस नहीं है, रब ने अहमद रजा हमें अता किया। हम फख्र से कहते हैं हम सुन्नी रज़वी हैं, अहमद रजा हमारा हिस्सा है, अहमद रजा हमारा हिस्सा है। और जो रजा वाले हैं वो खुल के कहते हैं वो जो न थे, सलामत रहें, सलामत रहें, वो जो न थे, वो जो न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जोर से जान है तो जहान है। शुक्र है अहमद रजा हमें मिले। अगर किसी को हजम ना हो तो फिर से माँ का दूध पी के आए और बैठे। शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं सारे। हाँ, और मैं डरता नहीं हजरत, मुझे कहीं भी बैठा दो, रज़वी नहीं पक्के वहाबियों में बैठा दो, इसलिए कि अपने पास चोरी का माल नहीं, अहमद रजा की तिजोरी का माल है। हम थाना भवन में भी इतनी डट के बोलते हैं, सहारनपुर में भी खुल के बोलते हैं, क्योंकि हमने बेगैरत माँ का दूध नहीं पिया, हमने गैरत वाली माँ का दूध। वाह वाह, हाँ, हमने गैरत वाली माँ का दूध पिया भाई। शुक्र है अहमद रजा हमारा हिस्सा है। वो डरे जिन्होंने पढ़ा ना हो उन्हें, हमने पढ़ा है उन्हें, हमने पढ़ा है। जो पढ़ गए ना, जो पढ़ गए वो रोज फजर बात कहते हैं, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हम इनसे सीखेंगे टोंटी लगाने वालों से। दीन क्या है?
ये बताएंगे हमें जिन्होंने टोटियां उल्टी जोड़ी, इन्हें दोबारा खुद से फिट होके आना चाहिए। इनकी अपनी फिटिंग खराब है, झूठ बोलते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं अहले सुन्नत पे, मक्कारियां करते, कहते हैं ये कबर पुज्जे हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम हम कबर पुज्जे नहीं, हम ही मुस्तफा जाने रहमत वाले लोग हैं, हम ही मुस्तफा जाने रहमत वाले लोग हैं। तो हम तो खुल के कहते, आज ना आपने तहफ्फुज़ कब्रिस्तान के हवाले से महफिल सजाई, ईसाले सवाब के लिए उन असलाफ के लिए जो गुजर गए, जो चले गए, उनके लिए आपने महफिल रखी है। अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमाए। हम दोनों तरह बात करेंगे। और मैं हजरत कह रहा हूं, हम तो खुल के कहते हैं किसी भी मसलक का बंदा आके बैठे, हम भगाएंगे नहीं, हम भगाएंगे नहीं। हम कहते हैं जरा बैठ के सुन। लोग कहते हैं ये बरेली वाले गालियां ही देते हैं। हम अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं हमारे माँ बाप ने बचपन से बताया बेटे गाली बुरी चीज होती, हम गाली नहीं देते। ये अलग बात है कि तुम्हारी बातें ही तुम्हें कुछ गालियां लगती है, हम तो सच्ची बात कहते हैं तुम्हें गाली लग जाती। हम गाली वाले लोग नहीं, हम तो कहते हैं आके बैठो। और बरेली वालों की महफिल में बैठ के देखो महफिल कैसे करते। हमारा ईमान कहता महफिल खत्म होते होते कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, हाँ जा बजा थाने वाले। अकीदा हमारा संभाला है इमाम अहमद रजा ने। मैं तो हैरत करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, जब छठी अजमेर वाले की होती है ना तो भीड़ बरेली में लग जाया करती है। 7 साल बरेली शरीफ में गुजारे, घास नहीं खोदी है, जूते उठाए हैं आकाओं के जूते, हाँ उनके जूते उठाए हैं जिनकी नजर उठ जाती है तो अल्लाह तकदीर बना देता है। हम कब कहते हैं हमारा कुछ है, सारा ही आला हजरत की अता है। भीड़ लगती है बरेली शरीफ में और लोग ये कहते हैं जी आला हजरत आला हजरत। मुझे तो हैरत हुई, डॉक्टर जाकिर नहीं ताहिरुल पादरी, डर नहीं है भाई, मसला कोई नहीं है। हमें पाए मोरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस, हम लंगड़े नहीं है, अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। यहाँ नहीं कहीं और जाके दीन बता लेंगे, लेकिन खुल के कह के जाएंगे मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कई लोग चुप के कहते नहीं नहीं ताहिर साहब भी अच्छे, ताहिर साहब भी अच्छे। उस दिन ताहिर साहब को देखा, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआ चाहिए, बाकी आपका बैठना ही मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात है, ठीक है ना। वो कह रहा था जी 1400 साल में कभी हुजूर के दीन को किसी शख्सियत से मंसूब नहीं किया गया। इमाम अहमद रजा के साथ जोड़ करके दीन को नुकसान पहुंचाया गया है। मैं कहता हूं सुन, हर दौर में दीन शख्सियतों ही से पहचाना गया है। मुनकरीन ज़कात के लिए अबू बकर सिद्दीक वबाले जान बन गए। एक एक बात अगर बताऊं बड़ा वक्त लगेगा। ये जो जरूरत पेश आई ना मसला के आला हजरत की, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहां जो दुश्मन था ना वो हमारे लिबास में था, हमारे चेहरे में था, हमारे जैसा था। कलमा भी ये, नमाजें भी उतनी, हज भी वही फर्ज, वही दीन, वही मस्जिद, वही किबला, वही कुरान लेके आया। ये तो एहसान है अहमद रजा के कि उन्होंने नकाब पलट के बताया, धोखा न खाना, लंबी दाढ़ी देख के बहक न जाना। ये जो कुरान का तर्जमा लेके आया है ना, ये ईमान चुराने आया है। और कई लोगों को तकलीफ होती है मसला के आला हज़रत का नारा ना लगे। मैं तो कहता हूं कसम खुदा की, कहते हैं जी मुजद्दिद अल-फसानी का नारा लगाओ, तो मैंने कहा मुजद्दिद अल-फसानी ने अकबर के दीन इलाही का ऐसा गला घोटा कि क़यामत तक वो उठने वाला नहीं है। जब अकबर का दीन इलाही खत्म तो फिर मुजद्दिद अल-फसानी के नारे की जरूरत नहीं रही। हम कहते हैं तुम वहाबियत का नाम मिटा दो, हम अहमद रजा का नारा लगाना बंद कर देंगे। जब तक वहाबियत है
तब तक इमाम अहमद रजा के नारे की जरूरत है, क्योंकि वहाबियत जहर को कहा जाता है और मसलक आला हजरत उसके तिर्याक को कहा जाता है। इसलिए ये नारा लगता रहेगा, जब तक वहाबियत रहेगी तब तक आला हजरत का नाम लिया जाता। वरना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इन्हें तकलीफ साबिर पाक के नाम से नहीं होती, वारिस पाक के नाम से नहीं होती, मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम से नहीं होती है, इनको तकलीफ जो है वारिस देवा के नाम से नहीं होती है, सिर्फ आला हजरत के नाम से क्यों होती है? तो वजह सिर्फ इतनी है कि आला हजरत ने इनकी खाल उधेड़ के रख दी है, इनके चेहरे से नकाबे पलट पलट के दिखाई है। जब इन्होंने कुरान का तर्जमा पेश किया और कवा वजदक ज़ाल्लन फहदा और आयत का तर्जमा जब किया और कलम उठा के लिखा, महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो आपको हिदायत अता की। मैं पूछना चाहता हूँ, नज्द की बदमाश औलादों ने, इनके बड़े बड़े बिगड़े लोगों ने जब कुरान पाक का तर्जमा इसलिए किया, इस तरह किया था कि महबूब आपको गुमराह पाया है, तब आपको हिदायत दी गई है। मुझे बता तो सही, जो कायनात के लिए हिदायत बन के आया हो वो गुमराह कैसे हो सकता था? अगर नबी को गुमराह माना जाए तो माशअल्लाह ईमान सलामत नहीं रहता है। अगर गुमराह मानोगे तभी ये तर्जमा किया जाएगा, अगर ये तर्जमा करोगे तो गुमराह माना जाएगा, और अगर गुमराह मानोगे तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। जब इस तरह से तर्जमा पेश किया गया, इमाम अहमद रजा की निगाह पड़ गई। वो तो रब का करम समझो, अहमद रजा बरेली में पैदा हो गए, इसलिए ईमान का जनाजा नहीं निकला है। उन्होंने आयत करीमा देखी, ववजदक ज़ाल्लन फहदा, महबूब आपको जब इन्होंने ये तर्जमा किया आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको हिदायत अता की। इमाम अहमद रजा कंजुल ईमान लेके आ गए। घबराना मत, ये तर्जमा ना पढ़ना, असल तर्जमा मैं लेके आया हूँ। पता मेरे इमाम क्या है? तब मेरे इमाम ने कहा था ववजदक ज़ाल्लन फहदा, ए महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो अपनी जानिब आपको राह दी। कहा सुनो, जो भटका हुआ होगा वो हिदायत के लायक नहीं होगा, जो हिदायत वाला होगा वो भटका हुआ नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, पैगामे आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। शुक्र है रब ने आला हजरत हमें अता की है। समझ गए ना कौन है आला हजरत? मैं अगर सारी मिसालें दूं तो बड़ा वक्त लगेगा। एक मोटी बात बता के मैंने बता दिया, कंजुल ईमान दे के ईमान बचा लिया, कंजुल ईमान दे के ईमान बचाया है। और जब इल्म गैब पे बात उठी तो मेरे इमाम ने ना दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया जैसा दम अता किया कि आज तक वहाबियत उसके नाम से कांपती है, और आज तक कोई माई कलाल उसका जवाब न दे सका। ये जो बकवास करते हैं ना टीवी पे बैठ करके, माँ का दूध पिया गया, इमाम अहमद रजा जैसी खिदमत ला के दिखा दो, ला के दिखा दो। कसम खुदा की कहता हूँ बरसों बीत जाएंगे, फतावे रजविया का जवाब ला के कोई नहीं दे सकता, नहीं ला के दे सकता है ना? सारे बरेली वाले, एक नारा मैं लगाऊं, पता लगा लूं कितने बरेली वाले बैठे, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह अहमद रजा का सदका उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा दे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये बरेली वालों की महफिल है। शुक्र है रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता की। अगी तो इल्मी खिदमात उनकी अलग की बात रही। मैं कहूँ अगर पढ़ो इमाम अहमद रजा को तो अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, उन्होंने काफिर बनाया, उन्होंने काफिर बनाया, उन्होंने काफिर बनाया। हाँ काफिर बनाया। अगर उन्होंने काफिर बनाया होता ना तो मेरा भाई तनवीर नाम के साथ रजवी ना लगाता, रजवी नहीं लगाते ये लोग, रजवी लगा के बताते हैं उन्होंने काफिर नहीं सुन्नियों को हुजूर का आशिक बनाया। मैं तो खुल के कहता हूं अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ने की जरूरत है, मिर्जा भी पढ़ ले और जितनी उसकी मिर्जइयां हैं वो भी पढ़ लें। ये जो बरसाती मेंढक आ गए ना अब निकल के, हाँ मैं मुसलमान किताबी, किताबी नहीं फसादी, जो दीन 1400 साल से चला रहा अब उसमें तहरीफ कर रहे हैं लोग।
हाँ, मैं तो मुझे हैरत हुई, एक दिन कह रहा था कि ये वैसे करनी के हवाले से जो बातें होती हैं कि ये मुझे मेरी समझ में नहीं आती, ये सारी गलत है। मैंने कहा जानवर तेरी समझ में आएंगी भी नहीं, इश्क की बातें आशिकों की समझ में आती हैं, जाहिलों की समझ में नहीं आया करती है। यही बात तो तेरा बाप अबू जहल कहता था कि मुझे समझ में नहीं आता ये टुकड़े कैसे कर देते हैं चांद के। रब ने कहा महबूब आ रहा तेरे चौखट पे पत्थर लेके, दिखा तू मेरा महबूब है। आया, कहने लगा अच्छा चलो आज बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है, मान जाऊंगा। हुजूर फरमाते मैं बताऊं तो क्या कमाल है, तेरी मुट्ठी में जो है ना उससे पूछ मैं कौन हूं। उसने जब कान लगाया ना तो पत्थर कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर है। ये उसकी मुट्ठी के पत्थर बोल गए, मुट्ठी के। मर के तो देख इंजीनियर, मर के देख पादरी, पता चलेगा मसला के आला हजरत क्यों और किसे कहा जाता है। मसला के आला हजरत किसे कहते हैं बताऊं? मसला के आला हजरत इसको कहते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। मैं कहता हूं इमाम अहमद रजा अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को कहा जाता है। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस भी है, शायद मैं सही बोल रहा हूं अपनी जगह पे, है ना? बाद में फरमाइशें ना कीजिएगा, कई बार फंस जाता हूं, मैं तकरीर कर देता हूं तो फिर नीचे से कह देता ये और सुना दो। बस आज वो सुन लो जो मैं कहने आया हूं। हाँ, मैं कहने आया हूं, सुने जरा। अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। मैं और आप अपने आमाल का मुहासबा करें। मैं आज जुब्बा कुब्बा पहन के बैठा हूं, लोग हाथ चूमते हैं, अगर लोग उठे ना मेरे लिए तो मुझे चिढ़ हो जाती है, भाई मेरे लिए जगह क्यों नहीं दी गई, जबकि हम क्या है, औकात क्या है हमारी। खुदा की कसम अगर अल्लाह ने इज्जत के पर्दे न डाले होते ना, हम किसी को मुंह दिखाने के नहीं। ये कड़वी सच्चाई है, आज बने फिरते हैं हम। और इमाम अहमद रजा वो है जिसने एक नहीं हजारों किताबें लिखी हैं, हजारों किताबें जिसने लिखी, और नात भी लिखी तो ऐसी लिखी कि कोई मिसाल नहीं मिलती है। लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हरका यकशौला दिगर बरजन इश्का मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना है। नात भी लिखी तो ऐसी लिखी, एक नात 4 जबानों में मेरा इमाम लिख रहा है, एक नात 4 जबानों में मेरा इमाम लिख रहा है, और खुदा की कसम जवाब नहीं। लेकिन आज हम देखें, आपसे भी गुजारिश है, खुदा हाथ जोड़ के अपना मुहासबा खुद करें, किसी के ठेके पे गुमराह ना हो। आपसे अगर कोई ये कह देता चल आजा जन्नत मैं दिलवा दूंगा, धोखे में ना आइए, शीशे के आगे खड़े हो और कभी खुद से पूछ, बता तू वही है जिसे हुजूर ने सजाया था? तू वही है, वही इंसान है जिसके पैदा करके रब ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम? क्या तू वही है जिसको मस्जिद मलाइका का करार दिया गया? पूछ कभी अपने आप से, फिर उसके बाद फैसला कर। माफ कीजिए, हम ना इतने बड़े ठेकेदार हैं जन्नत के, जो होगा देखा जाएगा। जन्नत हमारे बाप की हो भाई, इतने बड़े दावे न कर। हमें यह सिखाया गया, हम ही ने मिंबर से खड़े होकर आपको गुमराह करने में कसर नहीं रखी है। हमने मिंबर पे खड़े होकर साफ साफ ये बातें कही। हमने कहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। जहन्नम कोई भट्टी तो नहीं थी जो तेरे मेरे पसीने से बुझ जाएगी। जहन्नम कोई घर का चूल्हा तो नहीं था जो तेरे मेरे हवा के झोंके से बुझ जाएगी। और तुझे पता है जहन्नम किस चीज का नाम है? फरमाया गया जब कयामत के दिन लाई जाएगी, इसको फरिश्ते नकाब में डाल करके खींच रहे होंगे। यह अहले महशर की तरफ बढ़ेगी, दौड़ेगी, चीखें मारेगी, अहले महशर कांप जाएंगे। तूने खेल समझ रखा है पूरी रात को, तुझे क्या पता जहन्नम क्या है? तूने देखी
अच्छी नहीं है, इसलिए कहता मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। वो नबी जो देख करके आया था, जब से देख करके लौटा, रात भर सोता न था, पूरी पूरी रात कयाम करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती थी, महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, इतने लंबे कयाम करते हो कि पैरों पे वरम आ जाता है, मुस्तफा लेट जाया करो। तब मेरे नबी ने कहा था, आयशा मेरा भी जी चाहता है बिस्तर पे लेटो, मैं भी चाहता हूँ आराम करो, लेकिन जब उम्मत के अमल याद आते हैं तो बिस्तर अच्छा नहीं लगता है। जब उम्मत का पुल से रात से गुजरना याद आता है तब नींद नहीं आती है। तेरे मेरे लिए मेरा नबी रात पर मुसल्ले पे खड़ा रहता था। आज शराब पीने वाला 500 रुपए देते, हम उसे जन्नत का सर्टिफिकेट देते हैं। प्याज खाने वाला 1000 रुपए देते, हम उसे जन्नती करार दे देते हैं। होते कौन है जन्नत बांटने वाले? न जन्नत तेरी है न मेरी है, जन्नत रसूल पाक की है। न तेरे चाहने से जन्नत मिलेगी, न मेरे चाहने से मिलेगी। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हसनैन का नाना चाहेगा, ज़हरा का बाबा चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जरी हो गए मेरे भाई, जरी हो गए। कितनों ने इतना तकिया करके बैठे कि 40वां होगा बख्श दिए जाएंगे, 30 होगा बख्श दिए जाएंगे। नहीं मेरे यार, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो ऐसा करीम भी है कि बिना सबब के बख्श दे। अल्लामा हसन ने कहा था, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम रहमान है तेरा या रब है। वो चाहे तो बख्श दे, लेकिन उसी का निजाम है, उसी का कानून है, किसी का हक खा के ना आना। वरना जब तक एक आंसू का, मजलूम के आंसू का तुझसे बदला नहीं ले लूंगा ना, उस वक्त तक तुझे राहत नहीं लेने दूंगा। ये उसी का कानून है, ये मेरा कानून नहीं। मैंने कहा अल्लाह कादिर है मुतलक है, जिसे चाहे बख्श दे। और जहन्नम, और डरो यार, हुजूर फरमाते थे, लोगों कई बार कहते ना रिजवा अपनी जन्नत अपने पास रख ले, ये हमारी शायरी में मफहूम होते हैं। ये मफहूम होता कि हमें तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। हुजूर फरमाया करते थे, लोगों जब भी हाथ उठे मेरे रब से जन्नत जरूर मांगना। आज हम इतने जरी, हमें जन्नत की जरूरत नहीं। और जब हुजूर की बारगाह में आए थे करीमा नाजिल हुई, महबूब तेरे एक एक उम्मती को पुलसरात से गुजारूंगा, तो हुजूर को जहन्नम का मंजर याद आया। और सुनो मेरे भाई, वो जो गुनाहों से पाक पैदा हुआ, जो रब का लाडला महबूब बन के आया, उसे क्या जरूरत थी आंसू बहाने की? वो तो रब का इतना प्यारा पैगंबर है। जानते हो, एक दिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरे घर के अंदर फाके के 7 दिन गुजर चुके हैं, सरकार तशरीफ लाए हैं। कहती हैं आका दरवाजे पे आए, मैंने चादर ओढ़ ली, मुझे पता था कई दिन हो गए घर में कुछ भी नहीं है। सुन मेरे अजीज, आज दौलत अल्लाह ने दी है तो बड़ी बेगैरती के साथ दौलत में आग लगा दी जाती है। होगा कोई प्रधान का बेटा, मुखिया का बेटा, कहता है मौलाना, ये कहते हैं उलमा कि डीजे नहीं बजाना है, कहता जी शादी एक बार होती है। नौजवान हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर शादी एक बार हो रही है तो सुन, जिंदगी भी एक बार मिलनी है, इसमें अल्लाह को राजी कर लो या नाराज कर लो, ये तुम्हें दोनों इख्तियारात दिए गए हैं। अगर गलती हो जाए तो ये मत कहना तकदीर में लिखा ऐसा ही था। इसलिए मैं इधर तराकी के दहाने पर चला गया। अल्लाह कयामत में पूछेगा, क्या मैंने तेरी हिदायत के लिए अंबिया नहीं भेजे थे? क्या तुझ तक मेरी किताब का ऐलान नहीं आया था? अगर नबियों ने पर्दा किया था, क्या तुझको उलमा ने आकर के नहीं बताया था? मेरे अजीज, ये कसूर नहीं बनेगा, ये उज़्र नहीं माना जाएगा, मैं जानता नहीं था। डबल पिटाई होगी अगर ये कह दिया मुझे पता नहीं था। वो तो कह देगा मैंने उलमा पैदा किए तेरी हिदायत के लिए, मैंने इमाम मस्जिदों में रखे ताकि तुझे बताते रहे। ये उज़्र नहीं बन सकता कि मेरे अजीज, आज गुनाहों की कसरत इसलिए हो रही है कि दौलत की कसरत होती चली जा रही है। कसरत दौलत की बुनियाद पर गुनाह कसरत से करते चले जा रहे हैं। प्रधान का बेटा होता है, डीजे बजा लेता है। मैं आपसे कहने नहीं आया कि आपको करना क्या है, करना क्या नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए आया हूँ। मुझे बताओ तो सही, निकाह हुजूर की सुन्नत है, निकाह के जरिए लोगों में खुशियां तकसीम करना ये मुस्तफा की सुन्नत है। डीजे बजाना ये शैतान को राजी करना है, हराम तरीकों से दौलत खर्च करना ये शैतान को राजी करना है। फिर अगर ऐसी हालत में निकाह हो जाता है, फिर कौन तड़प के कहती है मौलवी तावीज दे दे, जब से बहू आई है घर में मुसीबतें आ गई है। महबूब
ने तो ये फरमाया था अगर घर के अंदर बहू आए उसके पैर धुल करके घर के चार कोनों में छिड़क दो, अल्लाह घर में बरकतें अता करेगा। बताया तो ये गया कि निकाह बरकत का सबब होता है, लेकिन हुआ क्या है कि जब से निकाह हुआ है घर का सुकून चला गया है, घर का करार चला गया है। दौड़ते फिरते को कोई कहता चार जिन्नों का साया है, कोई कहता भूतों ने कब्जा कर लिया है। गलत है सारी बातें। खुदा की कसम दिल के पपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। ये तावीज की वजह से नहीं, ये भूतों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बदमालियों की बुनियाद पे मुसीबत आ रही है। आप कहेंगे कैसे? सुनो तो सही, जब तुम शादी ब्याह करते हो लोगों को दावत देने के लिए एक लिस्ट बनाई जाती है, उसमें खाला ताऊ चचा सभी के नाम होते हैं, दोस्तों अहबाब के नाम होते हैं, फिर वो कार्ड पे नाम लिख के जाते हैं, फिर वो कार्ड दिया जाता है और कार्ड दे करके दावत दी जाती है। आपको आना जरूर है, मुझे बता तो सही। जा जाके अपने घर की कॉपी चेक कर, जाओ सारे चेक करना। हर घर में एक न एक शादी हो चुकी होगी, सबसे ऊपर शायद खालू का नाम मिलेगा, नाना का नाम मिलेगा। क्या किसी की कॉपी ऐसी है जिसमें सबसे ऊपर मुस्तफा का नाम लिखा हो, मेहमानों की लिस्ट में सबसे ऊपर आका का नाम हो? आप कहोगे मौलवी कैसी बात कर रहा है, सरकार का नाम क्यों लिखे, वो आएंगे कैसे? तो मैंने सुन प्यारे, जब तूने बेटे की शादी की खालू को भी मनाया, चचा को भी मनाया, हाथ जोड़े पैर पकड़े, काश तूने हुजूर को भी बुलाया होता। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, हुजूर को बुलाने का तरीका ये था, आसान तरीका है। जब बेटे की शादी में ताऊ चचा को बुलाना होता है, जूतियां खींच के दरवाजे पे जाते हो और कहते हो आना जरूर है, तेरे बगैर महफिल सुनी लगेगी। और जब हुजूर को बुलाना हो ऐलान कर दो मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, बातें हुजूर की जाएगी, महफिल आका की सजेगी। और रात को मुसल्ला बिछा, कहना या रसूल अल्लाह, सबको दावत दी गई है, आपको स्पेशली दावत है, जब आपकी महफिल हो तशरीफ ले आना। खुदा की कसम वल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो वाह करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, सरज़मीने घुमगड़। बजाय इसके कि हुजूर को बुलाया जाता, हमने गाने बजा के हुजूर को नाराज कर दिया। तुमने हाथ जोड़ के खालू को मनाया, चचा को मनाया, लेकिन जिसकी आना की शिरकत ज्यादा जरूरी थी उसी को नाराज कर बैठे। ओ भाई महफिल सजा हुजूर के नाम की, बेटा तेरा दूल्हा बना हो, चल सेहरा उसके सर पे हो, बातें हुजूर की हो। कसम खुदा की सिर्फ हुजूर नहीं आएंगे, खुदा की रहमतों के फरिश्ते भी तेरे आंगन में उतर आएंगे। और कहना एक बार सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सारे नहीं बोल रहे हैं, नाराज है भाई, बातें कड़वी लग रही हैं। लगने दो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता है ना, फायदा उतना ज्यादा होता है। और याद रखिएगा, जो मौलवी चापलूसी करके जाएगा वो तुम्हें दीन नहीं दे सकता है। जो तुम्हारी खुशी हासिल करने के लिए चापलूसी करेगा वो दीन नहीं, तुम्हें मुनाफिक बना के जाने वाला है। और मैं इतना कड़वा बोलता हूं, 4 दिन नहीं आखिरी सांस तक याद रखोगे कोई मौलवी कड़वा कह के गया था। और मैं चाहता हूं खुदा की कसम यहां कड़वा लगे उसकी मिठास मरने के बाद महसूस होगी। मैं जानता हूं हजरत जी, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि यहाँ कौन सुनने आया कौन नहीं, कितने हुजूर के आशिक है। मैं जानता हूं यहाँ कोई ऐसा आ ही नहीं सकता जिसे उनसे इश्क ना होगा। और मैं तो ये बात अक्सर कहता हूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारे हुजूर के बुलाए हुए आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह डॉक्टर इकबाल का ये शेर मैं जवानों को देखता हूँ तो याद आता है, तो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाँ, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब कौम का जवान ना अपनी जगह लेगा ना, तो बड़े बड़े शैतानों के पित्ते पानी कर देगा। हाँ, जो काम 70 साल इब्लीस ने किया ना गुमराह करने का, इंशाअल्लाह आज से खड़े हो जाओ, उसका पित्ता पानी हो जाएगा। समझ जाएगा हुजूर वालों को भटकाया नहीं जा सकता है। कौन चाहता है कि मेरी शादी में हुजूर आए? सब चाहते हैं, जिनकी हो गई है वो भी चाहते हैं फिर से। नहीं, वो भी चाहे कि हमारी में ना आए तो हमारे बेटों की शादी में आ जाए। बेटे तो हमारे ही है ना, है ना। और देखो अगर दूसरी भी कर लोगे तो कोई गलत नहीं है।
हो तो सकता है हजरत, लेकिन इंसाफ का तराजू बड़ा कर रहा है। व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, और अगर तुम्हें ये डर लग रहा है ना कि इंसाफ ना कर पाओगे तो एक पे इक्तफा कर लो। मरा जा रहा, चार की इजाजत है, चार की इजाजत है, लट्टू फूट रहे मुंह में, एक कोई रख ले, हर तीसरे दिन लट्ठ मार के घर भेज दे। तो मेरे अजीज, जो मैं आपसे कहना चाहते हैं कि हुजूर हमारे घर तशरीफ लाएं, चाहते हैं ना तो फिर ऐद करें, शादी होगी तो घर पे डीजे नहीं बजेगा इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और मैं एक बात और कह दूं, बुरा ना लगे तो, ये जो जलसे की कमेटी है ना, ये सिर्फ जलसे की कमेटी ना बने, हुजूर की उम्मत की कमेटी बने। अगर कोई बिगड़ैल फिर भी बजाए, हाथ जोड़ो, उसके पैरों में टोपी रख दो, उसे मनाओ कि मुआशरे को गंदा न करे। यार, इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने बहुत आंसू बहाए हैं। ये दीन यूं ही नहीं आया है, इस दीन में ज़हरा के लालों का खून लगा है, इसमें असगर का बचपन भी, अकबर की जवानी लगी है, इसमें करबला के 72 शहीदों का खून लगा है। इस चमन को उजाड़ने की कोशिश न कर। मैं अर्ज करूं आपसे, क्या मसला है भाई? कोई बात है? हाँ, पर्दा बंद हो गया था, कोई बात नहीं है, वो देखते रहेंगे उसको। तवज्जो है सारे लोगों को। मैं कह लूं कुछ बातें हजरत, इजाजत है? अभी वक्त है ना हजरत मेरे पास? तवज्जो है ना? मैं बस चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। ये बताइए, खाली बेटे के निकाह पे तो डीजे नहीं बजता ना, बेटी की शादियों में बजता है, होता है कि नहीं? ये जो महफिल सजी है ना, इस जलसे की उम्र कितनी है खुद बताएं? कितनी उम्र है इस जलसे की? जल्दी बोलें। वो बताएं जो खाली सुनने के लिए आए हैं, काम देखने नहीं आए थे। जलसे की उम्र सिर्फ पिंडाल लगने से पिंडाल उखड़ने तक नहीं है, टेंट लगने से टेंट उखड़ने तक नहीं है। जलसा उतना ही बड़ा होता है जितने दिनों से इस जलसे की तारीख मुकर्रर की जाती है। मेरे हवाले से जो हजरत कह रहे थे ना 60,000 यूं ही नहीं मिल जाएंगे, मैं भी बता दूं ना, अगर खाली 60,000 बच जाया करे ना तो हम एक नया शहर आबाद कर लेंगे। ना पेट्रोल पंप हमारे अब्बा के हैं, ना एयरलाइंस हमारे अब्बा की है, ना औला टैक्सी परमिट हमारे बाप की है, सारा पैसा तो यही खा जाते हैं। तो लगते हैं, खर्च होता है, मेहनत लगती है। और आपको मैं हट्टा कट्टा दिख रहा हूं, माफ कीजिएगा, मुझे डॉक्टर ने 1 साल के लिए बेड रेस्ट बोला है। मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी, कहने लगा कितनी सर्जरी हो गई है इसकी। उन्होंने कहा कि सर्जरी तो एक भी नहीं हुई। तो कहा फिर ये जिंदा कैसे, जिंदा कैसे? और एक हकीम ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, यार हैरत है, बीमार इतना, दिल कैसे बचा हुआ है? मैंने एक सीधी बात कही थी, मैंने ये ना पूछ यार हकीम, तू नब्बाज जरूर है लेकिन हुजूर के गुलामों से आगे तो नहीं है ना। ये मैं मिंबर पे कसम खा के कह रहा हूं, हकीम ने कहा था मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इस हाल में पट्टे जाम हो जाने चाहिए थे और दिल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हैरत है दिल पे कोई असर नहीं हो रहा इसका। तो मैंने कहा सुन, ये दिल किसी दिल वाले को दे दिया है, ये दिल किसी दिल वाले को दे दिया। हाँ हाँ भाई, तो इसलिए कब्जा नहीं है। डॉक्टर आज भी कहते तकरीर ना कर, मैंने कहा तकरीर अपने दम से नहीं, मदीने वाले के करम से करता हूं, मदीने वाले के करम से करता हूं। बोल रहा हूं जो अल्लाह ने ताकत दी है, और यकीन है मौत जब आनी है। किसी ने मौला कायनात मौला अली से कहा था, अली दुश्मन बहुत है, 10-5 सिपाहियों का दस्ता रखा करो ताकि हिफाजत होती रहे। तो हजरत अली का ईमान देखें, हजरत अली ने कहा था क्या फायदा, कहा दुश्मन है, कहीं कोई नुकसान न पहुंच दे, आपको कुछ हो गया उम्मत का बड़ा नुकसान होगा। फरमाने लगे सुनो, अली का ईमान है, जब तक मौत नहीं आएगी ना तो मौत खुद मेरी हिफाजत करती रहेगी। और कहा जब वक्त आ जाएगा ना तो फिर 7 ताले भी अली को बचा नहीं पाएंगे। तो ये ईमान होना चाहिए, ये
और चाहिए ईमान होना चाहिए। तो बस मैं अर्ज करूं, आपसे बात लंबी पड़ जाएगी, कहां खोले गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। मैं अर्ज करूं, सिर्फ बेटों के शादियों पे ना डीजे नहीं बजता है, दुख होता है, हमें दुख होता है। अल्लाह ने ड्यूटियां लगाई हैं, आपकी ड्यूटी इमामत है, तो आपसे अच्छी मैं इमामत नहीं कर सकता। आपकी ड्यूटी मदरसा दरसगाह पढ़ाना है, तो मैं आपके जैसी दरसगाह नहीं पढ़ा सकता। मेरा काम माइक पे बैठ के तबलीग करना है, तो शायद अल्लाह ने मेरा इसी के लिए इंतखाब किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वरना अगर उसके फरिश्ते गला पकड़ लें तो कोई माइक हलाल छुड़ा नहीं सकता है। एक ये है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, तवज्जो है नौजवानों। फोन आते हैं, बाप रोते, कहते दुआ करें बेटी मैके में है। तो मैंने कहा निकाह होना, कहा निकाह तो 6 साल पहले हो गया था, ससुराल वाले बुला के नहीं लेके जा रहे। दामाद ने 3 बार डिमांड कर दी है, पहले बाइक मांगी हमने दे दी, फिर 30,000 मांगे फिर दिए, फिर सोने की चैन मांगी वो भी हम दे चुके, अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसने 2.5 लाख मांगे। बाप कहता है कि जी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, दुआ करें अल्लाह बेटी का नसीब सवार दे। तो हम कहते हैं बाद में रोने से बेहतर है पहले रो लिया करो। कब रोना है, कब रोना है। ये जो उलमा की जमात है ना, ये बेवकूफ लोग नहीं है, ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। लोग कई बार कहते हैं मौलवी के पास मत जाना, वही मुसल्ले की बातें बताएगा, वही नमाज की बातें बताएगा, इससे ज्यादा कुछ आया ही नहीं। लोग चांद पे पहुंच गए, ये अभी मुसल्ले से नहीं उतरा। मैंने कहा उतरे क्यों? तेरे चांद पे तुझे जो फ्लाइट लेके जाती है, जो रॉकेट लेके जाता है, वो महीनों में पहुंचता है, लेकिन हमारा मुसल्ला चांद से भी आगे ना लम्हों में हमें पहुंचा दिया करता है। ये हमारे मुसल्ले की ताकत है। हाँ, कभी खड़े होके तो देख मुसल्ले पे, चांद पे गए लौट के नहीं आए। रब ने फरमाया महबूब मेराज की रात है, जा। हुजूर कहते हैं मालिक जा रहा हूं, लेकिन बताना उम्मत कहे कि कहां गए थे, मैं कहूंगा रब को देख के आया हूं। तो वो मुझे देख के कहेंगे महबूब आपने देखा, हम भी तो देखना चाहते हैं। तो रब ने कहा था महबूब जाके कह देना जो मुझे देखना चाहता है वो तुझे देख ले, जो मुझे देखना चाहता है वो तुझे देख ले। का मालिक जब उनका बात करने जी करेगा, फरमाया फिर रात की तन्हाई में मुसल्लों पे आ जाया करें, नमाज की नियत बांधे करें, उनको मुझसे बात करने की लज्जत महसूस हो जाया करेगी। ये है मुसल्ला। तो कहते मौलवी के पास ना जाइयो, वो मुसल्ले तक लेके जाएगा। खुदा की कसम, जो मुसल्ले तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। और वो पीर जो कहते नहीं नहीं हम मदीने में पढ़ के आए, रोटी यहां खाता नमाज मक्के में पढ़ता, नाश्ता मुरीद के घर कर रहा है, नमाज मदीने में पढ़ रहा है। ओ भाई जब नाश्ता इधर है तो नमाज इधर पढ़, और नमाज उधर पढ़ रहा है तो कभी खा के वहां आना। अजीब मक्कार है। गालिबन लताइफ आजमी में शायद ये लिखा हुआ है, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब ने लिखा है, भाई जो जगह जहां मिली है जिसको देखो एक दूसरे को टोको मत। अगर आप जलसे में जगह नहीं दे सकते तो दिल में क्या जगह दे सकते? किसी के कोनी लग जाए तो माफ कर दें हुजूर की रजा के लिए, जगह तंग है। ए टोपी वाले बाबू अकड़ ना बेटे, कोने में बैठ जा। कहीं तेरे तेवर से हुजूर नाराज ना हो जाए, ये सोच के महफिलों का अदब रखा करो। लोग कहते हैं जलसों में कुछ नहीं मिलता, क्या फायदा इन जलसों से? मैं कहता हूं जलसे नहीं, लोग मदीने से भी खाली लोग लौट आते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मदीने वाला देता नहीं है, मतलब ये जिन्हें लेना आता है ना तो वो जंगल से भी ले आते, और जिन्हें लेना नहीं आता वो मदीने से भी खाली लौट करते। और कई तो जा ही नहीं पाते हैं, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने है। सारे नात खां बैठे हैं। तो हम तो चाहते हैं, हसमत भाई भी कहेंगे आपसे पढ़ें, ये भी कहेंगे पढ़ें, इसका मतलब ये नहीं है अपनी वाहवा के लिए। हम चाहते हैं सारे ही नात खानों में हुजूर के शामिल हो जाएं लोग, ताकि कयामत में जब हस्सान बिन साबित का ऐलान हो तो पीछे इमाम अहमद रजा खान हो, उनके पीछे अजमत रजा हो, उनके पीछे सारी गुलाम अहमद रजा हो। ये तो शर्त नहीं है कि 4-5 दीवान पढ़ कर रुकेगा तब शायर होगा। नात तो नात है ना, एक मिसरा हो के एक शेर हो। हाँ, क्या कह रहा था मैं भी?
बहुत लंबा मसला हो जाएगा अभी, मुझे जरा चलने दो, थोड़ा सा थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? मेरे 7 मिनट बाकी हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। बाद में जाकर रोना आता है। आज बेगैरत हो गए लोग। कल बहन विदा होनी है। अच्छा, कम बहनें बेटियां भी नहीं है, अम्मा भी कम नहीं है हजरत। 7 दिन पहले बुढ़िया कहती है ढोलक लाओ। क्या बोलते हैं उसको? हल्दी रस्म नहीं, वो जो बजाते हैं। इसमें खाली आपके इलाके के नहीं, सारी जगह के लोग आए हुए हैं। मुझे सारी बात रखनी। ढोल बोलते हैं ना, ढोल। तबला भी बोलते। कई बार ना अम्मा कहती है ये जरूर बजेगा, अगर ये नहीं बजा तो शादी शादी नहीं लगती। रात के 3 बजे तक बहन बेटियां बजाती रहती हैं। 3 बजे किलो के नाम पे तकसीम होती हैं, फिर दौड़ती हुई घर आती हैं। जिन्हें ईशा की नमाज पढ़ते हुए घुटने दर्द करते हैं ना, तो वो मेहंदी की रातों में 3-3 बजे तक जाग लेते हैं। तब उनकी आंखें नहीं फूटा करती हैं। रात के 3 बजे नालियां कूदती चली जाती हैं हिरन की तरह, तब घुटने उनका जवाब नहीं देते हैं। मुसल्ले पे बुलाने की बात आ जाती है तो कहती मुझे मौलवी तुझे क्या पता, घुटने काम नहीं करते, इनसे मुसल्ले पे खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरी माँ गैरत कर, तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना था, तुझे अच्छी माँ, तुम्हें अच्छी नस्ल को जन्म देना था। आज जो बेटे बिगड़ रहे हैं इसमें बेटों का हाथ नहीं, इसमें उन माओं का भी बड़ा किरदार है जिन्होंने अपने आप